हेलो एंड वेलकम टू इक्वेरियम एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर समझेंगे। हर लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं विच इज़ एज पर ऑनलाइन एमबीए एग्जामिनेशन पैटर्न। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो, एलिमेंट्स को हम लोग फैक्टर्स भी बोलते हैं। फैक्टर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो फैक्टर्स या एलिमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Let us start with the first elements over here, first factor over here of organizational behavior, that is people. Now ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ मतलब वो लोग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। हाउ दे बिहेव एंड हाउ दे एक्ट विथ ईच अदर, उसका भी बहुत ग्रेट इम्पैक्ट हो सकता है आपके इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सेकेंड आते हैं हम स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर इज द अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? स्ट्रक्चर एक लेवल ऑफ हायरार्की होता है कि किस लेवल ऑफ हायरार्की में आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम है। देखो, आपका जो हायरार्की होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। बिकॉज वो जितना आप उसको सिंपल वे में डिवाइड करोगे आपके टास्क को, आपके काम को, उतने अच्छे से आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, वी हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। हर डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ मैनेजर्स होते हैं जो अपने वर्क रिलेटेड काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर जो है वो मार्केटिंग लेवल पे ही काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करेगा, उसको ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। देन प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो ऑपरेशंस में काम करेगा। देन अकाउंटेंट्स जो होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स जो होते हैं, वो लोग फाइनेंस में काम करेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर्ली हर किसी का काम जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ वर्क बहुत ही सिंपल हो जाता है। लोगों के दिमाग में क्लियर होता है कि किस तरीके से हम लोगों को परफॉर्म करना है। तो जिस तरीके तो जैसा भी आपका लेवल ऑफ हायरार्की होगा उस तरीके से आपका ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करेगा। तो स्ट्रक्चर वो लोग उसे, या रूल्स एंड रेगुलेशन, या पॉलिसीज़ क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये सारे चीज़ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ऑर्डर टू हैव अ गुड फंक्शनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हम लोग इसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के फैक्टर्स में स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। किस टाइप की टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही है? बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है उसको कर सके, तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस आपका जो है वो डिटोरेट हो सकता है। या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से अगेन आपके एम्प्लॉयज़ को उसे यूज़ करने में दिक्कत आ रही हो और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली परफॉर्म ना कर सके। तो टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि किस टाइप की टेक्नोलॉजी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो रही है एंड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। फिर आते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। देखो, इन्वायरमेंटल हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट, और दूसरा आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को कि इंटरनल इन्वायरमेंट किसको बोलते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करते हैं। इट परफॉर्म्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक्सटर्नल मतलब क्या? जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है फिर भी उनका ग्रेट इम्पैक्ट है आपके इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर। इन्वायरमेंट्स में हम लोग ओनर्स बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल सकते हैं, सीईओ बोल सकते हैं, एम्प्लॉयज़। देन कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, लेवल ऑफ हायरार्की कैसी है। तो ये सब आते हैं आपके इंटरनल फैक्टर्स में कि हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, और उनके वर्क से आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। देन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में है। आप जितना अच्छा सर्विस कस्टमर को दोगे उतना अच्छा आपका कस्टमर जो है आपको रिस्पॉन्स देगा। आप एक अच्छा कस्टमर रिलेशनशिप बना सकते हो। सो कस्टमर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटायर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देन कॉम्पिटिटर्स, किस तरीके से आपका कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रैटेजीज को रन कर रहा है, उसी तरीके से आपको भी कुछ अपने इंटरनल स्ट्रैटेजीज में डिफरेंसेस लेकर आना होगा। अगर नहीं लेके आ सकेंगे तो हो सकता है आप अपने कॉम्पिटिटर से पीछे भी हो सकते हैं।
देन सप्लायर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दो वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर। मान लेते हैं अगर सप्लायर आपका प्रॉपर सप्लाई नहीं दे रहा है तो उसकी वजह से आपका जो इंटायर प्रोडक्शन है वो हैम्पर हो सकता है, तो सप्लायर प्लेज एन अगेन इम्पॉर्टेंट रोल। देन रेगुलेटर्स, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट एवरी टाइम टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर चेंजेस लेके आती है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो ये सारी चीज़ जो है वो अगेन आपके इंटायर परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट करती है। So that is why internal and external environment plays a very important role in the entire functioning of the organization, and we study it as an elements of organizational behavior. So I think so ये टॉपिक जो है एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्लियर हो गया होगा, इससे हम लोग क्यों पढ़े हैं ये भी हम लोगों को समझ में आ गया है। Now let us quickly move ahead and understand MCQs over here which have been framed as per online MBA examination pattern. पहला एमसीक्यू यहाँ पे देख लेते हैं। दिस एलिमेंट इंक्लूड्स द एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क। तो एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एलिमेंट्स में अभी हम लोग ने 4 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सो यहाँ पे जब एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे लोग की बात कर रहे हैं, पीपल की बात कर रहे हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो द आंसर फॉर द फर्स्ट वन इज ए, दैट इज पीपल। सेकेंड वन देख लेते हैं यहाँ पे। दिस एलिमेंट रिफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, हायरार्कीज की बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली दिस कम अंडर द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। तो आंसर फॉर द सेकेंड वन इज बी, दैट इज स्ट्रक्चर। थर्ड देख लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कस्टमर्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आते हैं। ये आपके इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, आपके इन्वायरमेंट के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेट कल्चर को फॉलो कर रहा है, वो आप इंटरनल ऑपरेट करते हैं। सो दैट कम्स अंडर इंटरनल इन्वायरमेंट, नॉट द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द आंसर फॉर द थर्ड वन इज डी, दैट इज कॉर्पोरेट कल्चर। सो अब तक लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।